खतरे में डालकर जो बचाते हैं लोगों की जान, मौत का रुख मोड़कर जो जिंदा करते हैं इंसान जमीन पर, लेकिन वो लोगों के बीच रहने वाले हैं भगवान। आज हम धरती के उन भगवान का आभार जताएंगे और कहेंगे शुक्रिया डॉक्टर्स। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेज नैन मोर और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। आज 1 जुलाई है, यानी आज डॉक्टर्स डे है। देश में जब भी कोई महामारी आती है तो हमारे डॉक्टर्स जान हथेली पर रखकर महामारी से लड़ने के लिए सबसे आगे खड़े होते हैं। ठीक वैसे ही कोरोना में डॉक्टर्स ने जो जिम्मेदारी निभाई उसे पूरा देश सलाम कर रहा है। कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए उन्होंने अपनी परवाह तक नहीं की। कितने डॉक्टर्स ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी। डॉक्टर्स डे पर आज पूरा हिंदुस्तान हमारे डॉक्टर्स को नमन कर रहा है। डॉक्टर्स डे पर आज हमारे स्टूडियो में 3 खास मेहमान हैं, डॉक्टर अक्षय आनंद, डॉक्टर अस्मिता महला और डॉक्टर कुलाल। प्रोफेसर अक्षय आनंद, एडिटर इन चीफ एनल्स ऑफ न्यूरोसाइंसेज, एडिटर इन चीफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन केस रिपोर्ट्स, न्यूरोसाइंटिस्ट हैं पीजीआई चंडीगढ़ से। अक्षय ने पीजीआई के कोविड वार्ड में कोरोना मरीजों के लिए योग प्रोग्राम की देखरेख की। डॉक्टर अस्मिता महला जो आशा किरण आईवीएफ अस्पताल की एमडी है। अस्मिता महला 20 सालों के अनुभव से अब तक कई जिंदगियां बचा चुकी हैं। डॉक्टर केएस कुलार हैं जो अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल एमजीबी बैरिएट्रिक सर्जन एसोसिएशन के। ये सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। डॉक्टर्स डे पर आज हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। डॉक्टर अक्षय आनंद हैं, डॉक्टर अस्मिता महला और डॉक्टर हमारे साथ कुलार भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले डॉक्टर अक्षय आनंद, मैं आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि हमने लगातार देखा किस तरीके से कोरोना महामारी के दौरान आपने योगा के जरिए कोविड मरीजों के लिए कितनी मदद की। आपसे हम जानना चाहते हैं कैसा ये दौर रहा और कहां से आपको ये आइडिया है कि योगा के जरिए मैं मरीजों की मदद करूं, इससे कितना फायदा हुआ कोरोना मरीजों को। संपादक हूँ इंटीग्रेटिव मेडिसिन केस रिपोर्ट्स का, जो कि एक जर्नल है जिसमें कि सारी पैथीज और ख़ासतौर से योगा को लेके उससे क्या मदद हो सकती है बीमारी को प्रिवेंट करने में या उसको ट्रीट करने में, उसकी रिसर्च करते हैं हम लोग। तो उसको लेके हमें बहुत प्रोत्साहन मिला। हमने एक योगा स्कॉलर प्रोग्राम चलाया इंटीग्रेटिव मेडिसिन केस रिपोर्ट्स के द्वारा और उसमें काफ़ी लोग जुड़े। खासतौर से डॉक्टर्स को प्रेरित करने के लिए वो योग को न केवल अपने जीवन शैली में डालें और साथ में मरीजों को भी इसके लिए प्रोत्साहित और उत्साहित करें। तो इसके तहत हमें मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक प्रोजेक्ट दिया। वो एक रिसर्च प्रोजेक्ट था जिसमें हमने कोविड पॉजिटिव और कोविड रिकवर्ड और जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जो कि ऐसी जगह जाते हैं जहाँ की उनको संक्रमण होने का डर ज़्यादा था, इन्फेक्ट होने का डर भी था और फियर था और पता नहीं था क्या होगा। तो इन तीनों ग्रुप्स में हमने ये एक शॉर्ट टर्म ब्रीदिंग टेक्निक दी और एक लॉन्ग टर्म ब्रीदिंग टेक्निक दी जो लोग कोविड नेगेटिव थे। तो उसमें हमने पाया कि इन लोगों का स्ट्रेस काफ़ी हद तक नीचे हो गया। ये रिसर्च प्रोजेक्ट था मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का, बहुत ही उत्साहित होकर हमने इसे किया और इसमें हमने देखा कि इनका न केवल स्ट्रेस बहुत कम हो गया और स्फूर्ति बढ़ गई कोविड पॉजिटिव जो पेशेंट्स थे। उसके अलावा इनमें सारों में इतनी ज़्यादा जो 6 मिनट वॉक टेस्ट होता है उसमें उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ का आंकलन होता है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। ये बहुत बड़ा एक रिसर्च डेटा है जिसको हम पब्लिश करने जा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर जीडी पुरी, हमारे डीन रिसर्च, डीन एकेडमिक्स, वो भी जुड़े थे। डॉक्टर आशीष भल्ला थे हमारी और टीम में, डॉक्टर प्रमोद अवती थे हमारी टीम में, डॉक्टर मंजरी और काफ़ी सारे लोग थे। ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से फंडेड था। तो इस प्रोजेक्ट से जो आंकड़े मिलेंगे वो आगे मददगार होंगे ऐसी अनट्रीटेबल बीमारियों को के साथ जोड़ने के लिए। आज भी प्रधानमंत्री जी ने यही कहा है कि योग को, आईएमए से बोलते हुए उन्होंने कहा कि योग को भी ऐसी बीमारियों से, खासतौर से जो लाइफस्टाइल डिजीजेज हैं जिनका कोई रोकथाम नहीं है, उनसे जोड़ें। तो हम लोग इस दिशा में जुड़ना चाहते हैं कि योगा प्रोटोकॉल्स बनाएं, उनको वैलिडेट करें, साइंटिफिक वे में आगे आएँ। क्योंकि मैं एडिटर हूँ तो इस तरह के काफ़ी रिसर्च पेपर हमारे पास आजकल आने लगे हैं। योग के आंकड़े हमारे सामने आने लगे हैं कि साइंस क्या है, कैसा डेटा बीमारी में अगर योग करते हैं तो क्या उससे रिजल्ट्स आते हैं। तो वो मैं पब्लिश करता हूँ अपने पीयर रिव्यू करा के, इंटरनेशनल मापदंडों को लगा के। तो ये डेटा जैसे जैसे आएगा हम उसको आगे शेयर करेंगे अपने डॉक्टर से
और आज के दिन अगर हमारे डॉक्टर्स जो कॉलीग्स हैं वो इस डेटा का मदद लेके अपने प्रिस्क्रिप्शन में इसे शामिल करें तो बहुत अच्छा होगा मरीजों के लिए, हमारे देश के लिए। हमारे इंडियन डॉक्टर्स और डॉक्टर्स जो यूरोप में हैं, अमेरिका में हैं, उनसे कैसे अलग हो पाएं और उनसे आगे बढ़ पाएं और अपनी पॉपुलेशन और कंट्री के लिए बेटर कर पाएं। इस पे हम लोग इस योग के आंकड़ों की मदद से लेकिन डॉक्टर अक्षय आनंद आपसे ये समझना चाहते हैं कि कितना अलग दौर था ये, कितना मुश्किल दौर, कितना मुश्किल वक्त रहा आप लोगों के लिए, क्योंकि एक महामारी और वो दुश्मन जो दिखाई भी नहीं देता और घातक तरीके से इंसानों पर वार करता है। ये बहुत अच्छा एक मौका भी था कि क्योंकि बहुत सारी अनसर्टेनिटी थी, ट्रीटेबिलिटी नहीं थी बीमारी की, तो मेरे जैसे साइंटिस्ट और एडिटर्स जो थे इस ताक में थे कि ये डेटा हमें मिले ताकि हम इसकी खोज में आगे आएँ और इसके लिए ड्रग डेवलप करें एनिमल मॉडल्स में और सेल कल्चर एक्सपेरिमेंट्स द्वारा। ये इन्हीं मॉडल से जब गुजरती है नई बीमारी का इलाज जब ढूंढते हैं तब जाके वो क्लिनिकल ट्रायल बनता है जो हमारे एबल फिजिशियंस आगे प्रिस्क्राइब करते हैं या सर्जन सर्जिकल टेक्निक द्वारा आगे लाते हैं। तो ऐसे दौर में साइंटिस्ट तो बड़े एडवेंचरस होते हैं, वो डॉक्टर्स बाय रिसर्च हैं इन वन वे, तो वो इसको बिल्कुल आगे आके जूझे और नए नए एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस उन्होंने सामने अप्रूवल के बाद उनको इम्प्लीमेंट किया और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था, डर भी था पर एक्साइटमेंट भी था। पर जो लोग बिल्कुल फ्रंट लाइनर्स थे जो कोविड वार्ड के अंदर काम कर रहे थे उनको तो वो लोग काफ़ी ब्रेव थे, करेजियस थे, संभवतः वो ज़्यादा उनको संक्रमण होने की आशा ज़्यादा थी, तो उनसे भी आप राय ले सकते हैं उनको कैसा लगा। जी जी बिल्कुल डॉक्टर आपके पास फिर लौटेंगे, लेकिन सलाम करते हैं आपके इस जज्बे को और कितने लोगों को नई राह दिखाई, नई जिंदगी दी आपके इस हिम्मत ने, इस योगदान ने। डॉक्टर अस्मिता महिला भी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो आशा किरण आईवीएफ अस्पताल की एमडी हैं। डॉक्टर अस्मिता, आपके पास 20 सालों का अनुभव है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना महामारी ने देश में दस्तक दी उसके बाद आपके इस पेशे में कितनी मुश्किलें आई, जो लोग आपके पास आ रहे थे उनको कितनी परेशानियां हुई, किस तरीके से ये वक्त गुजर रहा है और पिछला 1 साल गुजरा है? पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी मुझे इस प्रोग्राम पे आमंत्रित करने के लिए और आज इतना सम्मान देने के लिए, डॉक्टर्स डे को मनाने के लिए और डॉक्टर्स को एक अलग फीलिंग दिलाने के लिए कि हम इस सोसाइटी में एक ऐसा काम कर रहे हैं जो मानवता के लिए बहुत ही उच्चतम श्रेणी का काम है। अब अगर हम ये महामारी की जो आज डिस्कशन कर रहे हैं उस पर बात करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही मुश्किल समय था। देखिए, मैं एक ऐसे फील्ड से बिलोंग करती हूँ जो कि इनफर्टिलिटीज में बेसिकली डील करता है, तो ऐसे कपल्स जिनके पास पहले ही इतनी परेशानियां थी, ऊपर से एक ऐसी महामारी जो हमारी मानवता के ऊपर ही एक तांडव के जैसे बरस रही थी, तो और भी मुश्किल हो गया था। उसके ऊपर से हम जैसे डॉक्टर्स जो एक इलेक्टिव प्रोसीजर कर रहे थे, अपना काम छोड़ के जो हम रूटीन में प्रैक्टिस करते थे उससे हटके काम करने के लिए मजबूर हुए थे। हम ऐसी इमरजेंसी से डील करने के लिए मजबूर हुए थे जो हमने कभी देखी नहीं थी, सुनी नहीं थी। मरीज के लिए भी नया एक्सपीरियंस था, हॉस्पिटल में मैनेजमेंट के लिए, स्टाफ के लिए, डॉक्टर्स के लिए, फ्रंट लाइनर्स के लिए, क्योंकि इसका इलाज अभी तक कुछ डॉक्यूमेंटेड नहीं आया था। कोई एक ऐसी जैसे रिसर्च से प्रमाणित कोई हमारे पास या साइंटिफिकली प्रूवन कोई ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स नहीं थे। डे बाय डे एक्सपीरियंस के साथ जो हम गेन कर रहे थे उससे हम पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करके और उन्हें बचाने की कोशिश में लगे हुए थे। इस सारी जद्दोजहद में हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था हॉस्पिटल्स में काम करके अपना पर्सनल फ्रंट मैनेज करना और अपने आप को सेहतमंद रखते हुए, साइकोलॉजिकली अप रखते हुए, अपने आप को बूस्ट करते हुए और रोज काम करते जाना। जी बिल्कुल, एक बड़ी चुनौती आपके लिए, ना सिर्फ पेशेंट को देखना, उनका ट्रीटमेंट करना, लेकिन अपने आप को भी इन बदली हुई परिस्थितियों के मुताबिक ढालना, ये बड़ा चैलेंज आपके सामने था। डॉक्टर के.एस. कुलार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर, आपके पास मैं आना चाहती हूं, जानना चाहती हूं किस तरीके से पिछला करीब 1 साल गुजरा, इस महामारी ने न जाने कितने लोगों की सांसें छीन ली और आपके पेशे जुड़े हुए लोगों ने भी कुर्बानियां दी हैं। आप जैसे योद्धा फ्रंट लाइन पर रहकर लड़ते रहे, हालांकि आप सीधे तो कोविड पेशेंट के
संपर्क में नहीं थे, लेकिन आपके अपने प्रोफेशन के हिसाब से किस तरीके से चुनौतियां आपके सामने रही और कैसे उनसे बाहर निकले, कोरोना महामारी को लेकर अपना अनुभव आप शेयर करें। हाँ जी, धन्यवाद मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद करता हूँ आपके न्यूज़ 18 चैनल का फॉर गिविंग मी टाइम, एंड आई कांग्रेचुलेट ऑल माय डॉक्टर्स ऑन दिस डॉक्टर्स डे। बेसिकली इसमें मेरा जो फील्ड है मोटापा सर्जरी का, बैरिएट्रिक सर्जरी का, इसमें चैलेंजेस हमें कोविड के टाइम पे क्या रहे कि हमारे पास सिक पेशेंट्स आते हैं जिनको बैठे बैठे भी सांस चढ़ती है, 2 कदम चलने पे सांस चढ़ती है, और जिनकी ऑक्सीजन जब वो सोते हैं तो नॉर्मल हालातों में भी जब खराटे मारते हैं तो उनकी ऑक्सीजन गिरती है। तो आजकल कोविड टाइम में हर एक के पास वो पल्स ऑक्सीमीटर रहता था जिससे वो चेक कर सकते हैं, और इनका जो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग भी है, इम्पोर्टेंट भी एक चीज है जो सब लोगों को पता होनी चाहिए कि जब वो हॉस्पिटल जाते थे, जिनकी गर्दन हैवी है, जो खराटे, उनकी रात को ऑक्सीजन विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट निमोनिया, विदाउट कोविड, वो लो होती थी। 60 पे भी चली जाती है, 40 पे भी चली जाती है उनकी ऑक्सीजन, क्योंकि उनको ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप अपनिया इसको हम बोलते हैं कि सांस रुकती है उनकी रात को। तो ऐसे पेशेंट्स का हमने सर्जरी भी करना होता था, क्योंकि जो सिक हैं वो रिलेटिवली सेमी इमरजेंसी में आ जाते हैं, इनको फिर ऑपरेट भी करना होता है क्योंकि इनकी डायबिटीज भी काफी बिगड़ी होती है, इंसुलिन भी चलती है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम्स भी इनको रहती हैं। तो ऐसे केसेस में जो मेरा ये प्रोसीजर है मिनी गैस्ट्रिक बाईपास, जिससे क्या होता है कि इनका फिर वजन कम होना शुरू हो जाता है, गर्दन पतली होती है। 1 हफ्ता 10 दिन के बाद वही पेशेंट्स जो हैवी होते हैं वही वो बेटर हो जाते हैं ऑक्सीजन को डील करने के लिए। तो मेरा एक्सपीरियंस जो इसमें रहा है, हमारे काफी पेशेंट्स जो ऑलरेडी ऑपरेटेड थे, जिनको मोटापा सर्जरी का, हमने बैरिएट्रिक सर्जरी को बोलते हैं, जिनका वजन कम हो चुका था या जिनका ताजे ऑपरेशन भी हुए थे, 10 किलो 15 किलो ही अभी वजन गिरा था 1-1.5 महीने में, उनको भी कोविड हुआ। हमारे दिल्ली से पेशेंट्स थे, अहमदाबाद से थे, मुंबई से थे, तो जो बड़े शहरों वाले थे इनमें काफी प्रेवलेंट रहा। कोविड वाज ऑलमोस्ट देयर इन एवरी फैमिली, बट लेकिन जैसे इनका वजन गिरता है, गर्दन पतली होती है, तो ये बेटर इसको हैंडल कर पाते हैं। तो लकीली टचवुड हमारे ऑल पेशेंट्स जो इसको काफी अच्छी तरह से उनके लंग्स ने हैंडल किया। जो पहले भी डॉक्टर साहब बता के जा चुके हैं आयुष वाले कि इसमें जो ये भी वही अनुलोम विलोम कराते हैं, तो इनका रेस्पिरेटरी रिजर्व बेटर हो जाता है जैसे ही इनका वजन कम होता है। सो मेरे कहने का मतलब है कि अगर अपने शरीर को हम हल्का रखते हैं तो इससे बेटर कोविड को हम बेटर फेस कर सकते हैं। और हमारे एंड पे क्या था, एज अ डॉक्टर जब हम ऑपरेट कर रहे हैं तो पेशेंट्स कई बार RT-PCR नेगेटिव भी आ जाता है, जैसे हम देखते हैं। इसको 100% ये टेस्ट नहीं है, और बाद में कई बार पता चले कि ये पॉजिटिव था पेशेंट जो हमने ऑपरेट किया और जिसके ऊपर हम 1 घंटा लगे रहे हैं ऑपरेशन के दौरान। तो हमें अपनी प्रोटेक्शन, अपने स्टाफ की प्रोटेक्शन, उसके लिए PAPR वगैरह जो इसके नेसेसरी कुछ गैजेट्स होते हैं, हाई प्रेशर सिस्टम ऑपरेशन थिएटर में बना के रखना पड़ता है, वो कुछ स्पेशल चीजें होती हैं, उनको फॉलो करते रहे हैं और पिछले 1.5 साल में ठीक रहा है। और आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है लोगों को मैसेज देना कि जिन कंट्रीज में भी मॉर्टेलिटी बहुत ज्यादा रही है, उसमें अगर हम देखें तो जो हैवी पेशेंट्स हैं, जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उन केसेस में ये ज्यादा रही है, और बैरिएट्रिक सर्जरी इनको ट्रीट करती है, और ऐसे में इनकी मोर्टेलिटी इससे कोविड से रिलेटिवली वो कम होती है। That's all what I want to say. जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर आपके पास फिर आएंगे, लेकिन डॉक्टर अस्मिता के पास मैं जाना चाहती हूँ। डॉक्टर अस्मिता, कोरोना महामारी ने न सिर्फ आम लोगों की जिंदगी पर असर डाला, उन्हें बहुत कुछ सिखाया, बल्कि एक बड़ा मैसेज इस देश को, यहाँ के डॉक्टर्स को भी दिया। क्या हम उस तरीके से तैयार हैं? क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है? हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स क्या उस तरीके से तैयार हैं कि हम अगर आगे भी इस तरीके से कोई चुनौती आती है मेडिकल साइंस में, तो हम बिना किसी परेशानी के, बिना रुके, हम तमाम चीजों को दरकिनार करते हुए अच्छे से अपने हेल्थ सिस्टम को चला सकते हैं? हमारे हेल्थ सेक्टर को कुछ इस तरीके से डैमेज नहीं होगा? क्या हम उन चीजों के लिए अब तैयार हुए हैं? क्या वो बुनियादी ढांचा हमारे पास है? देखिए, बुनियादी ढांचे की अगर हम बात करेंगे तो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बहुत स्ट्रांग है।
हालांकि अगर हम वेस्टर्न कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो हमारे पर 1000 डॉक्टर पॉपुलेशन जो हम केटर करते हैं वो बहुत कम है हमारी रेशो, पर नंबर ऑफ आवर्स, नंबर ऑफ इनपुट इन द टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज जो हम इनपुट्स देते हैं, दे आर मच हायर। आप एक वेस्टर्न कंट्री के डॉक्टर को कंपेयर करेंगे तो वो दिन में 2 अपॉइंटमेंट्स देखेंगे स्पेशलिस्ट। हमारे यहाँ पे कम से कम 300-400 की ओपीडी बहुत कंफर्टेबली और एडिक्वेटली टाइम दे के एक डॉक्टर देखता है। तो इट इज जस्ट दैट वी आर वन मैन आर्मी की तरह। हिंदुस्तान का जो डॉक्टर सिस्टम है, जो मेडिकल सिस्टम है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैं कहूंगी इट इज वर्ल्ड क्लास। Though we are lacking at certain points, we need to coordinate with the government sector, and the government needs to push in a little more budget into the system, जिससे कि हम अपने आप को अपग्रेड करें टाइम टू टाइम और चीजें और बेहतर कर सके। जितनी पॉपुलेशन हमारे पास है, जो हमारा एक स्ट्रेंथनिंग पॉइंट है दुनिया में, उस चीज को किस ढंग से चैनलाइज करके एक प्रॉपर हमें हेल्थ केयर सिस्टम को ग्रास रूट लेवल, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी केयर में डिवाइड करके और साथ मिलके चलने वाली जो बात है, वो इस महामारी ने हमें बहुत अच्छे से सिखाई है। जैसे हम बात करेंगे कोविड में आइसोलेशन सेंटर्स में कितना बेहतर काम हुआ, जहां एनजीओज ने भी मिलके किया, लोकल सोसाइटी लेवल पे लोगों ने उस चीज में बढ़ चढ़ के सीखा और उसको एग्जीक्यूट भी किया। सेकेंडरी सिस्टम में अगर हम आएंगे तो पीएचसीज, उसके ऊपर सीएचसीज एंड द स्मॉलर नर्सिंग होम्स इन द पेरिफेरी, दे डिड ब्यूटिफुली। They were over pressurized, they were overworked, but they delivered. They were able to manage things. अगर हम टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स की बात करेंगे तो एक स्टेज सेकेंड वेव में जरूर ऐसी आई थी जब बेड्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बट वी वर एबल टू क्रिएट द रिसोर्सेज। जैसे ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ, रातों रात वो क्राइसिस को मैनेज करने के लिए प्लांट्स की जनरेशन, इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मोबिलाइज करने का जो डिसीजन था, और विद इन फ्यू hours or days we were able to manage the situation. तो उस चीज में I really wish to give a credit to the government and these resources and the society as well. लोगों ने भी उसमें बहुत सहयोग किया, लोगों ने आगे बढ़ के हर किसी की मदद करना चाहिए, इंसानियत जागी सबकी। उस चीज में मैं कहूंगी कि हमने बहुत कुछ सीखा भी, और हम तैयारी कर रहे हैं, करने के लिए सक्षम है, और बहुत बेहतर तरीके से फ्यूचर में तैयार भी होंगे। जैसे आज मोदी जी जब संबोधित कर रहे थे, उन्होंने बताया कि हेल्थ ग्रेड सिस्टम को वो अपग्रेड करने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने नए मेडिकल कॉलेजेस का ऐलान किया है, सीटें बढ़ा दी गई हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन की सीटों में बहुत इजाफा हुआ है। उस ढंग से अगर हम देखेंगे तो आने वाले कुछ सालों में आवर मेडिकल सिस्टम इज गोइंग टू बी मच बेटर देन व्हाट वी आर एग्जिस्टिंग टुडे, एंड होपफुली विल बी एबल टू टैकल एनी काइंड ऑफ वर्स्ट सिचुएशंस इन द कमिंग ईयर्स। बिल्कुल, ये हमने देखा सेकंड वेव के दौरान डॉक्टर अस्मिता किस तरीके से डॉक्टर्स ढाल बनकर खड़े हो गए। जब दवाइयां नहीं थी, हॉस्पिटल्स में बेड की कमी थी, तमाम तरीके की परेशानियां, और लोगों की जिंदगी को कैसे बचाया। इसी वजह से आज पूरा देश, करोड़ों की आबादी आप लोगों को सैल्यूट कर रही है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है कि तमाम शिकायतें थी, परेशानियां थी, लोगों को इलाज नहीं हो पा रहा था, लेकिन 7-7 दिन 24-24 घंटे लगातार डॉक्टर्स डटे रहे, ड्यूटी देते रहे, अपने फर्ज को निभाते रहे, और यह साबित करने में लगे रहे कि हम धरती के भगवान यूं ही नहीं कहलाते। डॉक्टर कुलार भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कुलार, आपके पास मैं आना चाहूंगी, और फिर डॉक्टर अक्षय आनंद मैं आपके पास आऊंगी। लेकिन डॉक्टर कुलार, हम आपसे जानना चाहते हैं, आज हम लोग सब गर्व के साथ आप लोगों को सैल्यूट कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी उस तनाव के दौर से गुजरे हैं जिससे आम लोग गुजरे। किस तरीके से आपने अपने परिवार के साथ वो वक्त बिताया होगा जब आप रोजाना अपने पेशे में जा रहे हैं, अपने काम पर जा रहे हैं? एक डर तो कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में भी रहता होगा संक्रमण का। हाँ जी, बिल्कुल। ये जो इनिशियली जब ये स्टार्ट हुआ तो वो डर ऑब्वियसली डॉक्टर्स पे भी होता है, और जो उनकी फैमिली है। बेसिकली अगर आप देखेंगे, डॉक्टर एक ऐसी आर्मी है जिसने लड़ना है, और उसका परिवार भी साथ में आएगा।
सेग्रीगेट कर लो, जी लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाता। जो उसी घर में आना है, उसमें बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, आपके पेरेंट्स हैं, फैमिली, तो वो चैलेंजेस तो रहते हैं। लेकिन जब आप देखते हो कि अपने कंट्री के लिए आप काम कर रहे हो, जैसे हमने 400 बेड का लेवल 2 जो सेंटर एक डेवलप किया, हमारा नर्सिंग कॉलेज भी है, उसमें गवर्नमेंट के साथ ज्वाइंटली वी वर्क फॉर दिस, बिकॉज हमारा रूरल एरिया में आता है ये जो खन्ना एरिया है, कुलार हॉस्पिटल, तो वहां हमने वो अलग से किया क्योंकि वो 400 बेडेड सारा एरिया को हमने केटर किया और वो फ्री सर्विस उसमें सारी प्रोवाइड थी पेशेंट्स के लिए। और जो हमारे इधर पेशेंट्स थे जो जिनका कोई जॉइंट रिप्लेसमेंट होना है, जिनका होना है, या जिनका सर्जरी का है, मोटापे का, ये ऑलरेडी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं, जो हैवी पेशेंट्स वाले, इनमें बीच बीच में जब कभी अलाउ करती थी गवर्नमेंट के इलेक्टिव सर्जरीज, बीच में नंबर्स कम होते थे, इवन उन दिनों में फिर हमें देखना पड़ता था कि इनको सेग्रीगेट कैसे रखें, क्योंकि वो भी रहता है कि आसपास में कोई दूसरा पेशेंट ना हो। तो हमारा जो कोविड का कैंपस था वो 1.5 किलोमीटर अलग से बना हुआ था, और ये जो हमारा इलेक्टिव सर्जरी का कैंपस है ये अलग से था, और इस तरह से कुछ मैनेज करते रहे। बाकी मेरा ख्याल है यू कैन नॉट बी 100% परफेक्ट इन एवरी सिनेरियो, बट यू हैव टू कीप वर्किंग एंड देन डॉक्टर कुलार, अभी ये जंग खत्म नहीं हुई है, ये महामारी भी उसी तरीके से जारी है, लेकिन हमारे डॉक्टर आप जैसे फ्रंट लाइन वॉरियर्स अभी भी डटे हुए हैं, इसका मुकाबला कर रहे हैं, हमारे सुरक्षा कवच बने हुए हैं। हालांकि वैक्सीन आ गई है, लेकिन फिर भी अभी ये जंग लगातार, प्रधानमंत्री भी कहते रहे कि लंबी है, इस जंग को जीत कर ही रहा जाएगा। डॉक्टर अक्षय आनंद, मैं आपके पास आना चाहती हूं क्योंकि शुरुआत हमने योग से की थी, और योग लोगों को जोड़ रहा है अपने आप से भी, और इस महामारी के दौर में लोगों ने योग की अहमियत को समझा है। आप न्यूज 18 के इस प्लेटफॉर्म से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि इस महामारी में वो अपने आप को सेहतमंद रख सके, योग का सहारा ले सके? कितना फायदेमंद उनके लिए हो सकता है योग? धन्यवाद। मैं अपने पैनलिस्ट का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने अच्छे से बताया कि उन्होंने कैसे फ्री केयर दिया और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को कैसे मोबिलाइज किया, इस बात को एक्नॉलेज किया। अब हमें, मुझे तो लगता है कि योग को आगे बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम हेल्थ केयर वर्कर्स को इस तरफ प्रेरित करें। स्पेशली इन पैनलिस्ट को भी मैं आग्रह करूँगा कि वो अपने और IMA के थ्रू और अपने कॉलीग्स में भी योग को बढ़ावा दें, और उसको देखकर ही फिर पेशेंट्स भी करेंगे और उससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा। क्योंकि योग सिर्फ आसन नहीं है, ये पूरा 8 लिम्ब पाथ है, 8 पाथ, इसके 8 पार्ट्स हैं। वो शुरू होते हैं यम नियम, जो सोशल और मॉरल डिक्टेट्स हैं, एथिकल प्रिंसिपल्स हैं। फिर आता है उसका आसन, जिससे कि आप आसन से कहते हैं कि इनडायरेक्टली माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, उस माइंड को जो कभी डिस्ट्रैक्ट होता है, कभी स्ट्रेसफुल हो जाता है, एंक्शस हो जाता है, जो आजकल हुआ था, फर्स्ट वेव में तो बहुत ज़्यादा हुआ था। और हमारे फ्रंट लाइनर्स जो हैं बैठे हैं और लोग हैं, आज डॉक्टर्स डे है, BC रॉय का जन्मदिन भी है, और वो रिसर्च को बहुत महत्व देते थे। जी। तो हम अगर इन वॉरियर्स को उनका माइंड पे कंट्रोल आसन से कर पाएँ, और ब्रीदिंग टेक्निक यानी कि प्राणायाम से कर पाएँ, और तीसरा इस 5th जो लिम्ब है वो प्रत्याहार, यानी कि हम अपनी सेंसेस को कंट्रोल करके अपने इनवर्ड एनरिचमेंट के लिए वर्क करें, जिससे कि हमें शक्ति भी बढ़ेगी। और एक साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में एक शब्द है HPA एक्सिस, उससे इम्यूनिटी में प्रभाव पड़ता है, ऐसा माना जाता है, और ऐसे काफ़ी रिसर्च आर्टिकल्स हैं जिसने ये प्रूव भी किया है। और लास्ट 3 जो लिम्स हैं योग के, वो हैं धारणा, ध्यान, समाधि, जिसको कि मेडिटेशन का भी नाम लेते हैं। तो ये सारा इंटीग्रेटेड योगा मॉड्यूल है। इस पे एस व्यासा नामक यूनिवर्सिटी, जिसका PGI से MOU भी है, और क्योंकि मैं आज आपके समक्ष एज एडिटर ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन केस रिपोर्ट आया हूँ, तो बताना चाहूँगा कि एस व्यासा से हमारा जो MOU है वो एक योगा की सर्वप्रथम सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है योग की। वो ऐसे योगा प्रोटोकॉल्स बनाती है जिसको हम
पूरी पॉपुलेशन में टेस्ट करते हैं। जी, अभी हमने अभी डॉक्टर साहब ने डॉक्टर बताया। अक्षय, माफ कीजिएगा, मेरे पास डायबिटीज वक्त की कमी है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी और बहुत अच्छा संदेश इस प्लेटफॉर्म से लोगों को दिया है, डॉक्टर्स को भी दिया है, क्योंकि तनाव का सामना डॉक्टर्स भी करते हैं, हर वक्त मरीजों के बीच उनको रहना पड़ता है। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से दिल से सैल्यूट न्यूज़ 18 की तरफ से भी आप सभी को। आप इसी तरीके से करोड़ों लोगों की जिंदगियां बचाते रहिए और जिस तरीके से महामारी का सामना ये हिंदुस्तान कर रहा है और आप डटकर मेहनत कर रहे हैं, जरूर हम वो मुकाम, वो मंजिल, वो अंजाम हासिल कर लेंगे जब ये देश, ये दुनिया कोरोना मुक्त हो जाएगी। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।